नमस्ते। ड्यूनेटेड न्यूज की तरफ से पेश की गई इस स्पेशल रिसर्च और एक्सप्लेनर में स्वागत है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे चलते हैं नागपर की सड़कों पर। आज की ये चर्चा एक ऐसे त्योहार के बारे में है जो 135 साल से भी ज्यादा पुराना है, मरबत फेस्टिवल। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि एक शहर का बिल्कुल जिंदा धड़कता हुआ विरोध है। ढोल ताशे की उस कान फाड़ देने वाली आवाज की कल्पना की जा सकती है। एक ऐसी एनर्जी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। भीड़ के बीच से हवा में एक ही गूंज उठती है, ईदा पेदा घेऊन जागे मरा बात, जिसका बड़ा सीधा सा मतलब है हमारी सारी सामाजिक बुराइयों और दुख दर्दों को अपने साथ ले जाओ मरा बात। ये कोई आम स्लोगन नहीं है। जब हजारों लोग एक साथ ये गाते हैं तो लगता है पूरा शहर अपना गुस्सा बाहर निकाल रहा हो। इस एक्सप्लेनर में हम इस फेस्टिवल के बिल्कुल डीप रूट्स में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे एक शहर सचमुच अपनी तकलीफों को जलाकर राख कर देता है। और हाँ, ऐसी ही और ग्राउंड रिपोर्ट्स और लोकल हिस्ट्रीज के लिए ड्यूनेटेड न्यूज़ की वेबसाइट dunitednews.in पर जरूर विजिट किया जा सकता है। तो चलिए, सेक्शन 1, द पल्स ऑफ नागपुर। चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। ये विशाल त्योहार तान्हा पोला के दिन होता है। अब जरा इस नंबर को देखते हैं, 10 किलोमीटर्स। हाँ, पूरे 10 किलोमीटर। ये कोई छोटे मोटे इलाके की बात नहीं हो रही। ये एक विशाल खचाखच भीड़ से भरा जुलूस है जो इतवारी और ईस्ट नागपुर की भूल भुलैया जैसी पतली गलियों से निकलता है। पसीने की महक, अगरबत्ती का धुआं और एक ऐसी जबरदस्त एनर्जी जो बस महसूस की जा सकती है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2, रूट्स ऑफ द रिबेलियन की तरफ। इस पूरी कहानी का बैकग्राउंड समझने के लिए हमें 1880s के उस दौर में चलना होगा जब ब्रिटिश रूल था और कॉलेरा और प्लेग जैसी खौफनाक महामारियां तबाही मचा रही थी। लोगों के अंदर गुस्सा भर चुका था। इस टाइमलाइन को देखकर समझ आता है कि 1881 में काली मरबत एकदम शांत विरोध के रूप में शुरू हुई और 1885 में पीली मरबत भी इसमें जुड़ गई। सबसे मजेदार बात पता क्या है? ब्रिटिशर्स को लगा ये बस एक नेटिव सुपरस्टिशन है, कोई आम अंधविश्वास। उन्हें भिनक तक नहीं लगी कि ये मूर्तियां दरअसल उनके खिलाफ एक स्टेल थी, एंटी कॉलोनियल प्रोटेस्ट थी। यहां पर एक बेहद इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट देखा जा सकता है। इन दो 20 फुट ऊंची मूर्तियों के बीच का अंतर बहुत गहरा है। लेफ्ट में काली मारबत है, जिसका काला रंग दरअसल भौंसले रानी बांकाबाई के धोखे को दर्शाता है, जिन्होंने नागपुर को अंग्रेजों के हवाले किया था। इसे लोकल दुकानदार बनाते हैं। और राइट में है पीली मारबत। इसका पीला रंग ब्रिटिश राज और उस वक्त फैली बीमारियों का प्रतीक है। इसे तारहा ने तेली कम्युनिटी तैयार करती है। यानी दोनों ही मूर्तियां 19th सेंचुरी के अलग अलग दर्द और गुस्से को बिल्कुल क्लियरली रिप्रेजेंट करती हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, बज गैस एंड मॉडर्न कॉमेंट्री। लेकिन वक्त के साथ सब बदलता है, राइट? और ये फेस्टिवल भी काफी बदला। 19th सेंचुरी का वो एंटी कॉलोनियल गुस्सा अब आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स को निशाना बनाता है। और यहीं आते हैं बदगया। ये दरअसल छोटे बदलते रहने वाले मर्दाना या जानवरों के पुतले होते हैं जिन्हें मेन तौर पर नागपुर का यूथ बनाता है। ओरिजिनली ये रानी बाकाबाई के पति के डरपोकपन को दिखाते थे, जिन्होंने सब कुछ चुपचाप देखा। लेकिन आज कचरे और लकड़ी से बने ये पुतले हमारे समाज का मॉडर्न आईना बन चुके हैं। और ये बात इस फेस्टिवल की अडैप्टेबिलिटी को बहुत ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। आज के बारे जाग्यास किन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं? करप्शन, महंगाई, नशे की लत और बढ़ता पॉल्यूशन। यहाँ तक कि ग्लोबल पॉलिटिक्स भी नहीं छोड़ती। सोचिए, एक बार यूएस ट्रेड टैरिफ्स का विरोध करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा सा पुतला लाया गया था। मतलब शहर की नज़र पूरी दुनिया पर टिकी है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, क्राफ्टिंग कम्युनल हार्मनी। अब इन विशाल पुतलों को बनाना कोई आसान काम तो है नहीं। ये महीनों की मेहनत है। मई के महीने से ही बैम्बू के फ्रेम्स बनने शुरू हो जाते हैं। फिर उन पर मिट्टी, भूसा और हल्दी की लेयर्स चढ़ाई जाती हैं। और महीनों सूखने के बाद आखिर में उन्हें चमकीले कपड़े पहनाए जाते हैं और वो खौफनाक गुस्से वाले चेहरे पेंट किए जाते हैं। लोकल आर्टिसंस बिल्कुल अपना खून पसीना एक कर देते हैं इन्हें बिल्कुल जिंदा जैसा दिखाने के लिए। और इन सब के बीच जो सबसे शानदार चीज उभर कर आती है वो है लोगों का एक साथ आना। ये फेस्टिवल आपस के सारे धार्मिक और सामाजिक खाइयों को पाट देता है। तरहाने तेली कम्युनिटी हो, स्थानीय दुकानदार हों, किसान हों या शहर के आम परिवार, सब एक साथ मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं और इस जुलूस को सक्सेसफुल बनाते हैं। ये सच में नागपुर की शेयर्ड आइडेंटिटी की एक सॉलिड मिसाल है। आखिर में सेक्शन 5, अडैप्टिंग टू मॉडर्न चैलेंजेस।
सो क्रूशल पॉइंट ये है कि 21st सेंचुरी में आते आते हर परंपरा की तरह इस फेस्टिवल को भी नए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। लेफ्ट में देखा जा सकता है हमारी पुरानी ग्रासरूट्स लेवल की कम्युनिटी स्पिरिट जो कंप्लीटली लोकल और ऑथेंटिक है, और दूसरी तरफ मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस अपना असर दिखा रहे हैं जहां कमर्शियल स्पॉन्सरशिप्स और पॉलिटिकल मंडल्स इन्वॉल्व हो गए हैं। कुछ एक्टिविस्ट का मानना है कि इससे फेस्टिवल की मूल सादगी थोड़ी प्रभावित हुई है। हम यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बल्कि बिल्कुल न्यूट्रल होकर दोनों रियलिटीज को रिपोर्ट कर रहे हैं। एक और बड़ी रियलिटी है एनवायरनमेंट की। इन मैसिव पुतलों को आखिर में जलाया जाता है, जिससे पोल्यूशन होता है। इस चुनौती से निपटने के लिए अब काफी तेजी से इको फ्रेंडली मटेरियल्स का ट्रांजिशन हो रहा है, ताकि जलने पर धुआं कम हो। ये बिल्कुल इस बात का प्रूफ है कि लोग अपनी परंपराओं को बचाते हुए आने वाले कल के प्रति भी जागरूक हैं। जब रात होती है और इन पुतलों को आग के हवाले किया जाता है, तो आसमान में धुआं और आग की लपटें उठती हैं। ये दरअसल शहर की तकलीफों का जलकर राख होना है। लेकिन इस आग के बुझने के बाद एक बड़ा सवाल जरूर उठता है। मॉडर्न शहर अपनी उस पुरानी, बगावती और ग्रासरूट आत्मा को कैसे जिंदा रख सकते हैं, जबकि उन्हें भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से भी खुद को लगातार बदलना है। उम्मीद है इस डोनेटेड न्यूज रिसर्च एक्सप्लेनर से नागपुर की एक अलग ही तस्वीर सामने आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही और मजेदार और इन डेप्थ ग्राउंड रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए donatednews.in पर जरूर विजिट करें। तब तक सीखते रहें और नए नजरिए एक्सप्लोर करते रहें।